मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु वंदित्व शविशुद्धेधु अचल मनोभवम गतिम पत्ते नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतर नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम सर्वज्ञ शासन जयवंति वरिते निर्ग्रंथि शासन जयवंति वरिते एवाविच्छिन्नि रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, श्री वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा रामचंद्र भगवान की। वह लंका राममय हो जाती है जब राम आते हैं। जो लंका रावण में थी या रावण की थी, जहाँ रावण का शासन चल रहा था, वहाँ आज राम का प्रवेश हो गया। राम का प्रवेश लंका में तब तक नहीं हुआ जब तक रावण का शासन था। राम का प्रवेश होते ही अपन ने रावण वध तक पूरी कथा कुंभकर्ण आदि की दीक्षा को अपन ने स्वाध्याय में ले लिया है। राम जी का लंका में प्रवेश हो रहा था, इस प्रसंग का अपन स्वाध्याय कर रहे थे। तो राम का प्रवेश कराना है तो रावण के शासन को समाप्त करना है। कुछ कहना चाह रहे हैं मंत कुमार जी? आत्मा राम को लाना है तो इस मोह रूपी रावण को परिणति रूपी लंका में से इसका शासन खत्म करना है। परिणति रूपी लंका तब तक जब तक रावण में रहेगी, अर्थात इसमें रावण का शासन रहेगा, रावण के अनुसार इसका यानी मोह के अनुसार प्रवर्तन होगा, तब तक इसमें राम का अवतार नहीं होगा, अर्थात राम का आगमन नहीं होगा। लंका में राम को आए कब आए? जब लंका में रावण नहीं था। रावण का नाश हुआ तो राम का प्रवेश हुआ। मोह रूपी रावण का नाश होगा तो आत्मा राम का इस परिणति में प्रवेश होगा। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। राम का प्रवेश लंका में हो रहा था। वो अपन प्रकरण आगे बाँचते हैं। रामे लखन लखी सब नर नारी, अति अपूर्व हर सित सुको कारी, करई प्रशंसा अति ही परस्पर, ए दो भ्राता जग मन यार। मंगल राम पुराण नो जी, मंगल राम पुराण, जीवन बने महान सुनो जी, मंगल राम पुराण। राम जी को जब लंका वासियों ने देखा है तो उनके रूप को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनका अंतरंग और बहिरंग व्यक्तित्व उनने सुन लिया था। आज हाथी पर बैठ कर के दोनों भाई
बड़े सवारे उल्लास के साथ में जब लंका में प्रवेश हो रहा है तो समस्त नर नारियों ने देख देख करके क्या कह रहे हैं, धन्य धन्य है भी माता पिता, धन्य है वो अयोध्या की धरा, धन्य है वो नारी जो ऐसे राम को सीता, धन्य है वो धर्म जिनने इनको ऐसा बनाया है। हमारा जीवन भी अब धन्य हो जाएगा कि हमारी लंका आज राममय हो गई है। समझ में? बहु प्रकारे उपवन पुष्प प्रकीर्ण गिरी पर, नंदन बने समोलखति मनोहर, जहाँ पर तिष्ठते जनक सुतावर, पहुँचे राम तहाँ हस्ती पर। मंगल राम जीवन बने महा। सीता माता को रावण के मरण का समाचार और राम के विजयी होने का समाचार मिला, अति प्रसन्न हुई। जैसे उसी प्रकार से प्रसन्न हुई हैं जैसे दर्शन मोह के हनन होने पर परिणति में प्रसन्नता आती है कि यह दर्शन मोह रूपी रावण कब नाश हो गया, अब मेरे राम से मिलने में कोई बाधा नहीं है, अब मेरे राम आ रहे हैं। सीता जी आंखों में आंसू आ गए आनंद के जैसी सुनाया, और जिन दासियों ने जिन सेविकाओं ने आकर के सुनाया, कहने लगती मैं तुमको इस समाचार के बदले क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भेंट करने के लिए भी नहीं है, मेरे स्वामी गा रहे हैं, ये तुमने उत्तम समाचार दिया है। ऐसे ही धर्म की परिणति जब गायक भाव के सन्मुख होती है, तब गायक के आगमन का जब तैयारियां होती हैं, तब अपना कार्य करने का बहुत उल्लास है। कुछ समझ में आया? राम मिलन का बड़ा उल्लास है। किनको? हाँ, ब्रहिणी सीता इतने दिवस तक विरह में पड़ी थी, रावण के कष्ट सह रही थी और वे समझ रही थी अब राम आने वाले हैं, अब कष्ट मिट जाएंगे। और क्या होता है, जैसे युवा प्रभु राम जी धीमे 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 भाई उसी उपवन में पहुंच गए, जिस उपवन में माता सीता विराजित थी। गज से उतर करके चल दिया, गज सो उतर सिया डेंगे आवत, प्रिय करनी सकी सिया दिखावत, शशि समझिन सिर क्षेत्र फेरे हैं, रवि शशि कुंडल कान धरे हैं। मंगल राम माँ जो पड़ोस में सखियाँ थीं, मतलब जो सीता के व्यवहार से, माता सीता के व्यवहार से जो उनके साथ सखी जैसा व्यवहार करने लगी थी, और जो जान रही थी कि रावण का मनन होने वाला है, तो वे कह रही देखो प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, तुम्हारे स्वामी आ ही गए, तुम्हारे स्वामी आ ही गए। माता सीता कहती कौन है कौन है कहाँ है, क्या कहती वो, अरे शशि समझिन सिर छात्र फेरे। कार्ड समझ में आया? चंद्रमा के समान
महाराजा को छत्र होते हैं? इनके सिर पर छत्र है, लोग चमड़ ओढ़ते हुए जिनको आ रहे हैं। ऐसे बे राम जी हैं, तुझे वियोगे निर्जर समय ही ये हार विराजे, इते आवत पुरुषोत्तम साजे, तुझ वियोग मुख खेदई वर से, तुम्हें अवलोकत जियतन हर से। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे वियोग से मुख में खेद है, तुम्हारे दर्शन से मिलने के लिए जिनका हृदय तरस रहा है। सिय लखते ने मुख सच मुच एई, स्वप्न समान लखत अभिदेई, ओटे तत्काल सन मुके जाई, धूलई धूसर तन कृसताई। कैसा हुआ? सीता माता ऐसा समझ रही थी जैसे कोई मैं स्वप्न देख रही हूं, और तत्काल देखा और उठ करके प्रभु राम जी के सन्मुख उन्होंने चल दिया। और उनका शरीर कैसा था? राम जी का तो छत्र पहन रहे हैं और वैसा हो रहा है, क्योंकि तो आए थे उसके बाद में शुद्धि हैं। कैसा शरीर था? धूल दूषित तिन तन पाई। काय से? धूल से दूषित। पर पुरुष के स्थान पर शीलवान नारियां ऐसे ही रहा करती हैं। उन्होंने कोई श्रृंगार का तो छोड़ो, शरीर पर नजर ही नहीं करी, शरीर कृश हो चुका था और धूल से दूषित था। और ऐसी दशा को देखा। सियाल किते ने मोके सच मुच, बिखरे के से ओष्ट लखी श्यामई, मिला किसी चित दुख ते रामई। केस बिखरे हैं, पूरे शरीर के अंग भी ऐसे ही पड़ गए हैं। और देख करके राम जी को बड़ा दुख हुआ कि कैसी दशा इनकी हो गई, क्योंकि इतने दिन का वियोग पड़ा था। अति से तेसिए प्राण बचे, अब आस बंदी प्रीति प्रगटी, तब मंगल राम। जीवन बने महान सुनो जी, रंगल राम पुरा। माता सीता ने चरण स्पर्श किए हैं निकट आकर के। ऐसे ही स्पर्श हो रहा है जैसे परिणति मोह रावण से छूटकर चिदघन चैतन्य भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उसमें रमते ये स्वरूपा चरण में मानो उसको प्राप्त करती हैं। ऐसी सीता जी ने राम के चरण इतने दिवस बाद छुए हैं, वो आंखों में आंसू धर रहे हैं। राम जी ने उनको धैर्य बंधाया है। सीता राम मिलाप लखा सुर, पुष्प वेष्टि की होए प्रसन्न, और धन्य धन्य बाहु वचन उचारे, सियाशील दड़ जगत मजारे। मंगल राम। ऊपर से देवगण भी उस कौतुक को देखने के लिए तरस रहे थे, तो देवता आकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पुराण, बड़े पुराण में आया है कि देखो, जो स्त्री ब्रह्मचर्य को पाले सो तो महाधन्य है ही, लेकिन माता सीता के समान शील को पालें सो भी धन्य है। ये सीता माता के शील का ही प्रभाव था
कि त्रिखंडाधिपति धूल में मिल गया। ये उनके अंतरंग का ही विश्वास था, उनके शील का विश्वास था कि मेरे राम मिलेंगे और रावण नसेगा। शीलवान त्यागी संयमी जो होते हैं, उनके मुख से जो निकल जाता है, बड़े पवित्र हृदय से बोलने वालों के जो होता है वो भी हो जाता है। सीता जी फिर मिल करके और लक्ष्मण जी ने आकर के सीता जी के चरण छुए हैं। उन्होंने हृदय वात्सल्य दिखाते हुए क्या बोली हैं? बोली सीता वे कोमल बानी, जो कुछ बाकी केवल ज्ञानी, सो नारायण का पद पाया, है लखीमो मन अति हर्षाया। बलदेवत्व लला लहा बड़ भ्राता, मोबिर आनल दुख के त्राता। कहा भगवान केवल ज्ञानी ने सच कहा था कि भैया लक्ष्मण आप नारायण हो और आप स्वामी बलदेव हैं, बलभद्र हैं आठवें। भगवान की वाणी में जो आया था वो आज सत्य हो गया भैया, तुमने आज सत्य करके दिखा दिया, दशानन का हनन कर दिया। पुनिवा मंडल सिय डिंगे आया, सिय भ्रातई मिले अति सुख पाया। पुनि अनुमत सो ग्रीव नील नल, अंगद अंग विरादित खगदल। सवई सिया प्रति नमन किया, वस्त्राभूषण भेंट दिया। मंगल राम राम पुराण, जीवन बने हो जी मंगल राम पुराण। इस प्रकार से राम जी, लक्ष्मण जी, भामंडल जी, सीता के भाई बेअति स्नेह निकट जाके मिले। उसके बाद सुग्रीव, हनुमान आदि ने प्रणाम किया। हैं, उन्होंने लाला के सीता माता को वस्त्रादि की भेंटें दी और इस प्रकार से वहाँ से स्नान वगैरह करके माता सीता फिर गज पर माता सीता को बिठा करके लंका में प्रवेश होता है। लंका में राम, सीता और कौन? वीरेंद्र भाई साहब, लक्ष्मण जी जा रहे हैं और रावण के महल की ओर जाते हैं। और रावण के महल में जाकर के क्या होता है? लक्ष्मण आदि चले विद्याधर, रावण महल स्वर्ग है आकर। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? कृष्ण ने निवेदन किया तो रावण के महल की ओर गए। वहां जा करके माँ महल मादी शांति जिन मंदिर, उच्च मेरु समय अतिशय सुंदर। तिलक मोय त्यों सुरासर, नेत्र सफल दर्शन गए। और रावण के महल में सबसे पहले महल नहीं देखा, रावण के महल के बीचों बीच शांतिनाथ भगवान का जिनालय था। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान में भी ओं आप समान, रे ओं आप समान में भी ओं आप समान। शांतिनाथ भगवान में भी ओं आप समान। पूरी लंका में विशाल विशाल महल थे, लेकिन राम के चित्त को हरने वाली शांतिनाथ भगवान की जिन मुद्रा थी। देखते ही रह गए, अभी भोजन नहीं हुआ है किसी का भी। ऐसे फिर विशाल स्तोत्र पाठ किया तीनों ने मिलकर के, बड़ा विस्तोत के साथ में। उसके उपरांत में गजते राम सिया तब उतरे, कर प्रवेश जय जय रब उचरे। कायो सर्ग किया कुछ कालई, सामाय के गए नमत जुभालई। भगवान के सामने स्तुति पढ़ी, पूजा करी, पर क्या किया? काय सर किया कि जब बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं।
पहले सीता को भोजन कराना, ये सब कुछ नहीं। ये स्नान भगवान की स्तुति काय सर्ग विधि विधान से सब उल्लास के साथ में फिर पुनितुतिकारी शांति जिनकारी बहु विस्तार सहित गुण टेरी तीन प्रदक्षिणा दे सिर नाया लखन विसल्या से गुण गाया मंगल राम पुराण मंगल राम पुराण। लक्ष्मण जी विसल्या सती के साथ में और राम जी माता सीता के साथ में बड़ा विशाल भक्ति भगवान के शांतिनाथ के वहाँ पर की है। और सुग्रीव आदि ने भी भगवान के दर्शन किए हैं। वृद्ध सुमाली दादा रावण लघु सोमाल्यवान गुण पावन दस सुत रत्नाश्रव पुतुरावण इनई आदि बैठे जो विभीषण तिनई विभीषण कर संबोधन कहते वचन मति करी संशोधन अहो पिता में पिता सभी जन जीव करम बस है सवे ईचन। क्या होता है इसके उपरांत में वहां से दर्शन होने के बाद में और दर्शन के बाद में विभीषण जी के महल में विभीषण जी ले गए हैं और विभीषण जी के महल के मध्य जिनालय था पद्मप्रभु भगवान का। किनका? हाँ, सब अपने अपने जिनालय रखे थे बड़े विशाल विशाल। और ऐसा नहीं घर में एक कोने में जिनालय, ऐसा नहीं है वो चैत्यालय, वो अलग होता था। विशाल महल उसकी मर्यादा में बीच में जिनालय। तो पद्म प्रभु भगवान के दर्शन करे, फिर विभीषण के यहाँ अन्न जलादिक का ग्रहण किया, उन्होंने स्वागत सत्कार किया। फिर विभीषण ने अपने कुटुंबी जनों को समझाया जा करके, अब को शांति आई। फिर किनको समझाया? सुमाली थे और माल्यवान थे। सुमाली और सुमाल्यवान जो कि रावण के दादा थे। कौन थे? अबे बचे। हाँ हैं, दादा जो थे सुमाली और माल्यवान, सबको कहा ये पिता में मतलब पिता के पिता। जो जीव की जैसी कर्म की गति थी होती है, जैने तरों में नाना बताते हैं, नाना रह गए थे अपने यहाँ ये दोनों दादा बच्चे। कौन कौन? सुमाली और माल्यवान। माली का तो मरण वीरेंद्र भाई साहब रावण के जन्म के पहले ही युद्ध में मारा गया था राजा इंद्र के द्वारा, और इंद्र का आनंद रावण ने किया था। कुछ लंबी आयु होती थी इनकी, अभी रावण का भी मरण का काल थोड़ी था अब वो तो मार गया, अब वो आयु कर्म पूरी हो गई, वो व्यवस्था नहीं। हाँ, अभी एक प्रकार से वो तो उसका खोटा कार्य ले गया उसको। उसके बाद में क्या होता है सबको समझाया और विभीषण अपने घर में ले गया है। वहां जा करके क्या किया? नित्य गीत बाद्रेत किए सब विभीषण घर पहुँचे तब सब दुग्ध दही घृत होंद भराए बहु पकवान गिर सोबाए। इस प्रकार से बहुत विस्तार है यहाँ तो बड़े पुराण में। रात को टाइम है अपन कैसो कैसो भोजन लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी को कौन ने कराया? विभीषण जी ने। देखो पुराणों में सब वर्णन होता है जिससे कि आपको भाव भाषण हो, एकदम कह करके नहीं बढ़ते हैं। इस प्रकार से बड़े मिलन के बाद में क्या होता है? अब जब ये हुआ तब क्या होता है? राम लखन पेति सबे विद्याधर अर्ज करी सुनाऊ पृथ्वीवर करऊं राज्य अभिषेक तिहारा सवन के गणे में चित्त सुधारा। निवेदन किया है
सब विद्याधर इकट्ठे हो गए और आकर के हाथ जोड़ करके जिया जी निवेदन किया कि स्वामी अब आपका हम राज्य अभिषेक करेंगे, क्योंकि अब आपने 3 खंड के स्वामी हो गए हो, अतः हम आपका राज्य अभिषेक कर रहे हैं। तब राम लखन कई हमें पे तू भारतई, राज्य दिया सो प्रभु हम भरतई। कंगली राम क्या विशालता है। ये अयोध्या से अलग राज्य था, अयोध्या से अलग राज्य था। राम जी बोलते हैं देखो भाई, हमारे पिता ने भरत को राजा बनाया है और भरत के राजा रहते हुए हम सबके स्वामी भी हैं। आपके हमारे सबके राजा सबके स्वामी भरत ही हैं। हमारी यहाँ की बात की पृथ्वी यहाँ तक, अब लंका तक राज्य किनका? हम तो भरत के सेवक हैं, ऐसे बोले हैं। देखो आज एक जगह के लिए भाई भाई लड़ते हैं, और ये भाई भाई कैसे कि अपनों राज्य बनाया तो भी क्या कह रहे हैं? भरत जी का ही राज्य चलेगा, क्योंकि हमारे पिता ने, इनका नाम राम बलदेव है, इनकी कोई अलग ही विशेषताएं रही हैं। समझ में आया? तब लोग सब ने कहा ने प्रकई, हे स्वामी आपके वचन उचित हैं, परंतु अब नारायण पद और बलदेव पद जो आपको प्राप्त हुआ है, उस नारायण पद और बलभद्र पद जो चक्र लिया है नारायण ने, और आपको अलमुसल बलभद्र पद मिला है, तो ये पद पर तो हमें आपका अभिषेक करना होगा, क्योंकि इस पद के अधिकारी तो वीरेंद्र भाई साहब क्या बोले? आप ही हो। ये पद आपका है, ये पद तो प्राप्त होते हैं, किसी को दिया नहीं जाता। चलो मैं अपना नारायण पद भैया भरत को दे देते हैं और भरत को ही बलदेव पद दे देते हैं, तो ये पद तो आपको पुण्य से मिले हैं। और सब विद्याधरो देवगण आ गए, सेवक देव, स्वामी अब आप हमारे स्वामी हो। तब सबने अति आग्रह किया, तब राम जी का बलभद्र और नारायण पद पर अभिषेक, राज्य अभिषेक किया गया है करके सब बड़े प्रसन्नता के साथ में बरतने लगे। श्री राम आज्ञा पाए विभीषण, राज्य करने लागा ताई क्षण। और लंका का राज्य किनको दे दिया? विभीषण को। और श्री राम की आज्ञा पा करके विभीषण जी बड़े निर्विघ्न होकर के वेदो व्रात विषय सुख रमते, बनी उपबनी गिरी परे बहु भ्रमुते। एक दिन लखन विराज तेराया, दूत भेज निज निकट बुलाया। हम तिय सब जाए तो मिलावऊ, चढ़ विमान शीघ्र ही जावऊ। आज्ञा पाए विराज तेराया, अति विभूति से सब तिया को लाया। जितने ब्याह हो गए थे रात की रास्ता में लक्ष्मण जी के और राम जी के, उनने कहा विरादित्य अब उन सब कन्याओं को ले आओ जो हमारे विरह में छटपटा रही हैं, उन सब के नाम बताएं पुराण में। और सबको जो पिछली साल अपन ने जो जंगल में जो ब्याह हुए थे ना, गुण कौन कौन से, एक आध नाम बताओ। गुणमाला, बनमाला, और बताओ बाल खिल्ल की कन्या क्या नाम था उसका, जो भी हो देख लियो हैं। उन सबको विरादित लेकर के आया है। और इधर क्या होता है? बे ये में दो ब्रात लंका पुरिमाई, स्वर्गनि सम सुख भोगिताई। सट बरसई बीते सुख दाई,
जन्म भूमि जननी बिसराई। क्या हो गया? 6 साल हो गए। चूंकि माता लोग वहाँ शांति में थी तो किसी कारण से भाई जन्म भूमि को वहाँ जाना, तो क्योंकि हम गए और भरत ने हमें राजा बनाया, तो इस कारण से अयोध्या की ओर वे गए नहीं। अब माता मेलन बैठी बहु दुख पावई। जो माता थी कौशल्या, महल पर बैठी बड़ी दुख हुई हो रही थी, और साते खाने चढ़े कागे उड़ावई। मंगल राम राम पुराण जीवन बने। ऐसा ही होता है मोह में, जब जीव गाफिल हो जाता है तब अमित जी न जाने क्या कहने लगे कि देख भाई, यदि मेरा बेटा राम आ जाएगा तो मैं तुझे खीर खिलाऊंगी। किससे कह रही हैं? कौआ से कह रही हैं। पुराण में भी आया, क्या करे, हो जाता है ऐसा। रागे रामचंद्र जी कैसे वृक्ष से पूछ रहे थे कि तुमने सीता देखी क्या? काग अपने आया है। ऐसा मोह जब होता है ना, क्या कह रही है काक, तू उड़ जा, मैं तुझे खीर खिलाऊंगी अगर आज मेरा बेटा आ जाएगा। हाँ, मेरे बेटे के कोई समाचार आ रहे हो, मोह में गाफिल हो जाते। अब मैं उसमें ये सिद्ध नहीं करता हूँ समय दर्शन था कि नहीं था कि मिथ्या था का, ये लौकिक मोह है। समझ में आया? ये तो ऐसे ही कह रही है, गाफिलता हो। जब सीता जी वे पूछ रहे हैं क्या है वृक्ष, नीम के वृक्ष, तुमने सीता देखी? ये खगोश पक्षियों से पूछ रहा है तुमने सीता देखी? वो मोह का ऐसा, वो चारित्र मोह का जन्य दशा होती है। समझ में आया? तो अब वे ऐसा कर रही हूँ, दुखी हो रही। उसी समय क्या होता है, नारद सुनी वो, उसी समय नारद जी का निकलना हुआ। भी आए, इतने दिनों तक वे थे ही नहीं अभी तक। युद्ध में नहीं थे, कौन से वाले में? रावण के युद्ध में नहीं वे नचते, काम ही नचने को होते। तो उन्हें कछु पता नहीं था। वे तो गए थे विदेह में, मंदिर आदि भगवंतों के दर्शन कर रहे हैं। उनसे कहे तुम बड़े दिनन में आए हो कि अरे विदेह में भगवान की वाणी सुन रहे थे, वहाँ केवल ज्ञान हुआ, फिर हमने वहाँ सुना, वहाँ ऐसा किया, हम उस क्षेत्र में थे। तो जैसे ही वे उन्होंने सोचा पहले दशरथ महाराज से मिलने जाएं, बड़ा प्रेम था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं कौशल्या के महल के ऊपर, तो कौशल्या माता को देखा तो इनका तो सब जगह एक आगमन था, 4 महल हो, 4 राजसभा हो, 4 रानियों के भवन हो, और चले जाते हुए। तो ऐसे ही कम समझ में आते वो हमें कि सीधे महल में चले गए। वे श्रृंगार कर रही थी। वो देख करके फिर ने देखा जे भूत सुख आ गया। कौन बताओ? द्रौपदी डरी है। मैंने देखा और वे घबराई, और बिन ने पकड़ा, अरे मेरे अपमान कर दो। अब बेर का जाने नहीं नाराज हैं। तो वे जैसी माता कौशल्या के महल पर पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और दुखी चित्त देखा कि तुम्हारी आंखों में आंसू। महाराज बस दशरथ के रहते हुए कौशल्या की आंखों में आंसू, राम जैसे भ्राता के रहते हुए, लक्ष्मण जैसे, राम जैसे पुत्र, लक्ष्मण जैसे पुत्र, भरत जैसे, उनके रहते हुए आपकी आंखों में आंसू। तब बोले आपको पता नहीं है हमारे यहाँ क्या घटनाएं घटी। पूरी कहानी सुना दी। कहाँ तक की है भैया? मंत कुमार जी अगर बीच में सुनी हो, लक्ष्मण शक्ति तक की। यहाँ से विशल्या का गमन हुआ, उसके बाद हमें कछु पता नहीं है। तो रावण के साथ युद्ध चल रहा है। अब युद्ध में मेरा बेटा विजयी भया है, पराजय हुई है। लक्ष्मण का क्या हुआ है? चूंकि अर्थ विशल्या कोई अद्भुत थी, तो विशल्या से शक्ति तो निकल गई होगी, हमें विश्वास है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? और वे रोने लगी। तब कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं सब खबर लगा करके राम जी तक
तुम्हारा समाचार भेजता हूं कि तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग में बड़ी दुखी है। और यह जान करके उन्होंने क्या किया, सचेत लंका प्रतिधाये, राम निकट जा अति हर्षाये। अरे रामई प्रश्न किया जो ऋषिवर, कहते आए बहुत दिनों पर। मंगल राम जी मंगल राम पुराण, जीवन बने मान। क्या होता है, लंका की ओर हनुमान नारद जी का गमन हुआ है। यहाँ थोड़ा संक्षेप में ले लिया, आगे राम का मिलन बता दिया। जैसे ही नारद जी लंका में पहुंचे हैं, उन्होंने सोचा सबसे पहले रावण से मिलूं। किससे? रावण से मिलूं। तो रावण से मिलूं तो जाकर के समझाने की कोशिश करूंगा कैसी का हालत है उसकी और क्या हो रहा है। तो रावण का से मिलने के लिए उन्होंने जाकर के कहा, दशानन कुशल क्षेम तो है। दूतों से पूछा जाकर, अब भी तो सब राम के सेवक थे हैं। क्या उन्हें सोची मैं राम की कुछ पूछता हूं तो मारा जाऊंगा यहाँ तो, और राम कहाँ है किस स्थान पे ये मुझे पता नहीं है। रावण से सब पता चल जाएगा, बाहर रुके हैं बाएं ऐसा हो रहा है। रावण जब बताएगा पूरी कहानी तो मुझे सब पता चल, मैं राम के पास जाऊंगा। तो सबसे पहले बोलो भाइयों, और लंकापति रावण कुशल क्षेम तो हैं। तो जैसे ही लंकापति रावण को सुना, हनुमान भी अपनी राम जी के साथ के थे, कोई रावण का दूत आ गया। तो क्या किया उन्होंने, उनको बांध लिया। किनको? नारद जी को। अबे घबराए, अरे भाई क्या बात है, लंका में रावण के नाम पे ही हमें बांधा जा रहा है। ना तुम रावण के दूत हो। अरे रावण के दूत, मुझे रावण के बारे में पूछने का। अरे वो चलो हमारे स्वामी के पास चलो। तो अंगद के पास ले गए। तो अंगद ने कहा कि अरे इसको तो मैं भी नहीं जानता, भी नहीं जानती कि ये तो कोई वास्तव है जी, कहाँ से आए कि आकाश से आए कि रावण का ही दूत है जी। हैं, अब एक काम करते हैं, अब राम जी इसके लिए जो दंड देंगे वो अपन करेंगे। राम जी के पास ले गए और राम जी ने देखा किनको? नारद जी को, कि भैया इनको बात बूद के काय को ला रहे हो? जैसे ही कहा और देखा, रे भाई अब का बताने लगे, वे उठे और जो प्रणाम करो। तो वे घबरा गए सेवक। उन्हें तत्काल, ये स्वामी हमें पता नहीं था, ये रावण की पूछ रहा था। भैया तुम मंदिर में जाकर रावण की मत पूछी, ने बंद हो वो तुम्हें। हाँ, धर्म स्थान में जाकर तुम राम के स्थान में रावण के समाचार पूछोगे तो बंधे जाओगे। मंदिर में भी आकर के तुम गृहस्थी की बातें करोगे, असो चर्चाएं करोगे तो क्या होगा? बंद पड़ेगा। महाराज हमारी कछु दोष नहीं है, हम तो इन्हें पहचानत नहीं थे, ये रावण के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए हमने इनको रावण का दूत समझ करके और आपके पास में ले आए। बोले भाई ये तो नारद ऋषि हैं। पूछा और पूछने के बाद में क्या बोले हैं, सब समाचार सुनाए। नारद रावण का पता चल गया और नारायण और बलभद्र की प्रसिद्धि भाई उनने बताया। तब नारद जी बोले हैं, नारद बोले सुनाऊ सुदीवर, तुम माता डूबई दुख सागर, तिनका दुख लकी तुम डेंगे आया, तुमने तिनको अति ही बुलाया, जननी समय तू को जगनाई, ताई दुखी कर सुखी न लहाई। मंगल राम जननी जना में भूमि सुर गई है, तिये भूलत सो नर मूर्खई है। अरे आप महाविवेकवान, आपने अपनी माता को बुला दिया। अरे जननी सम हितु
किंतु को न जगमाई, ताही दुखी करे करे नर, ताई दुखी कर सुख न लहाई। क्या कहा? नीति है। हाँ, बच्चे देख नहीं रहे हमारे सामने, नहीं हम रटवाते उनको। जो हैं माता को दुखी करेगा, दुख देगा, सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अरे जननी और जन्म भूमि स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान। अब क्या रखो वो गाँव, वो क्या रखा है वहाँ? अरे भाई ना ना ना, क्या रखा शिखर जी में? क्या करोगे? पहाड़ है वो। अरे शिखर जी तुम क्या जानो, गिरनार जी में क्या है? गिरनार जी में सब है। हैं? ऐसे ही समझो, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग के समान कही। इस प्रकार से जब राम जी ने और नारद जी ने जब सुनाई है, तब सोने माता ने दो के दोनों भाई, अति दुख पाए आश्रु बरसोई, बोरिसितों में आती ही ओ पैकारी, मातैया दे दिलाई सारी। मंगल राम हरे राम पुराण, जीवन बने महान सुनो जी मंगल राम पुराण। क्या होता है? हे ऋषिवर, तुमने बड़ा उपकार किया जो माताओं की याद दिलाई। राम जी ऐसे ही मान रहे थे जैसे ज्ञानी कहते हैं, प्रभु आपने हमें आत्मा राम की याद दिला दी। इस प्रकार से उन्होंने तत्काल विभीषण को बुलवाया। किनको? और कहा भाई अब तैयारी करवाओ, अब हम अयोध्या के लिए जाते हैं। अपनी माताओं से मिलने के लिए इस परिकर को आप चलाओ। तब बिन ने पैर पकड़ लिया। कौन ने? आंखन में आंसू ले आए और पैर पकड़े रहे। बोले महाराज मैं नहीं जाने दूंगा, आप जाओगे तो मेरे प्राणी निकल जाएंगे। आप एक काम करो, मैंने 16 दिवसीय कोई कार्य रखा है, 16 दिन मत जाओ। कितने दिन? ऐसा ही है। पर 16 दिन स्वामी विराजऊ, तब तक राज काज सब साजऊ। 16 दिन रुक जाओ। और बोले 16 दिन? हम तो 16 सेकंड ना रुके, आज की बात है। बोले हमारी माताओं को दुख। बोले हम सब जा रहे हैं। कहाँ? माँ, और आपके आगमन की तैयारियां की समाचार दे रहे हैं। तो सब विमान विद्याधरों के अयोध्या पे छा गए और फूलों की वर्षा, जयो 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 चारों तरफ हैं। भरत जी भी बड़े प्रसन्न भये कि राम आगमन की तैयारी हो गई। माताएं बड़ी प्रसन्न हो रही। भरत जी काहे के लिए प्रसन्न हो गए? भैया आ रहे, भैया आ रहे नहीं, आत्मा भांगे अब जंगल जाएंगे। क्यों? प्रतिज्ञा ली थी। क्या ली थी? राम जी के दर्शन करूंगा और अब नहीं रुकने वाला। पहले तो भाई ने मुझे रोक दिया था, अब मैं राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला। और राम जी कह रहे थे हम आपसे एक नहीं कराएंगे राजा। कैसा भ्रातृ प्रेम! और सब नियोग बन जाता। भी नारायण पद है तो नारायण पद पर रहना है ना। तो जिसको राज हो नारायण पद में 3 खंड का स्वामी। अब भरत को कैसे स्वामी बनाए? तो ऐसा परिणाम बना के भी दीक्षा ही लेके चले गए सहज पने। समझ में आया? आदि पुराण जैसी दीक्षा नहीं, ये तो आदि पुराण की दीक्षा तो अलग प्रकार की थी। हाँ, यहाँ का तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। और जैसे ही उन्होंने समाचार दिए हैं, तब क्या खुशी अयोध्या में मनाई गई है। वही खुशी मनाई जो चैतन्य के आगमन पर मनती है। क्या प्रसंग बनेगा राम कथा में, किस प्रकार राम जी का आगमन होगा, पुष्पक विमान के द्वारा कैसे कैसे अयोध्या में उनका प्रवेश होगा, ये कथा अपन आगे यथा समय लेंगे। अभी अपना समय हो गया है। स्तुति के पहले 1 मिनट आप थोड़ा सा कल का समाचार सुन लीजिए, वो कार्यक्रम के बारे में देख लीजिए। कल भगवान नेमिनाथ का मांगलिक निर्वाण कल्याणक है।
अपने प्रभु गिरनार जी की टोंक से मोक्ष गए हैं, उसको याद करना। कल बड़े उल्लास से अपन सब श्री नेमिनाथ पंच कल्याणक विधान प्रारंभ करेंगे। अमित भैया हैं अपने विधानाचार्य हैं, उन सबके निर्देशन में अपन सब लोग बड़े उल्लास के साथ में, चंद्रेश भैया आप लोग सब हैं, अपनी समिति के सब लोग आएंगे। जय कुमार भाई साहब उसके मुख्य आयोजन करता है। और उसके बाद में कल विधान होगा बड़े उल्लास से, सब साधारण पधार रहे हैं। और परसों से अपना अष्टानिका का जो पंचमेरु नंदीश्वर विधान, उसका जो भी और कुछ निर्देश हैं वो अमित जी अभी अपने सामने हैं, वो आपके विधान के संबंध में और भी कुछ जो भी होगा वो सब निर्देश मिल जाएंगे। आपको कुछ भी जो भी करना है वो आप अभी स्तुति के बाद में, दोनों स्तुति आज भगवान महावीर का गर्भ कल्याणक है, तो नेमिनाथ और भगवान की, महावीर भगवान की स्तुति के बाद में आप लोग विधान, परसों के विधान संबंधी और कल का तो निश्चित है ही व्यवस्थित जो है कुछ।